ठीक है, बॉर्डर की जमीन चाइना लेगा, पाकिस्तान लेगा, हम जान दे देंगे। बॉर्डर की जमीन चाइना या पाकिस्तान या बांग्लादेश लेगा, हम जान दे देंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर की जमीन बिक रही तो चाइना नहीं ले गया ना। हम एक सवाल करना चाहते हैं, ये तो पाकिस्तान नहीं ले गया के चक्कर में सीओ सब खेल खेल रहा है। पैसा ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर की आवाज रोज सुनी जा रही है। भूमाफिया जब चाहता है अंचल में कागज बदलता है, भूमाफिया जब चाहता है जमीन का सर्वे या कागज उल्टा पुल्टा कर, कागज फटे हुए हैं, गौशाला का कागज फटा हुआ है, मठ का कागज फटा हुआ है, सरकार का कागज फटा हुआ है, कोई किसी को सजा नहीं मिल रही है। और सजा ये कि हम पे 35-40 केस कर दिया गया, चोरी डकैती, गुंडों को जमा करके हम लोग को पिटवाएगा, मार करवाएगा। हम लोग को मारा 21 जुलाई 2017 को आशीष आनंद के संरक्षण में बड़े बड़े शहर की भूमाफिया, माजिद, शाह आलम, शब्बू, गुड्डू, क्या नाम है, समीर, ऐसे कितने शहर के बड़े बड़े भूमाफिया। मोना पटेल और आप देख रहे हैं AM न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर में, जहाँ पूरा बिहार भूमाफियाओं से परेशान है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी वक्फ बोर्ड की जमीन बेच दी गई। तो पहले भी बहुत से कागज फटे हुए हैं, गौशाला का कागज फटा हुआ है, मठ का कागज फटा हुआ है, सरकार का कागज फटा हुआ है, कोई किसी को सजा नहीं मिल रही है। और सजा ये कि हम पे 35-40 केस कर दिया गया, चोरी डकैती लूट, यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकती हैं कि वो केस जिसका पाकिस्तान जमाने बिहार शिया वक्फ बोर्ड का और शिया वक्फ की जमीन का। वो ये है कि यहाँ बिहार में 10,000 बीघा से ज्यादा वक्फ की जमीन थी, जो अब घट के मुश्किल से 200 बीघा बिहार में रह गई। मुजफ्फरपुर में 1000 बीघा थी, और मुजफ्फरपुर में जो है वो 15-20 बीघा वो भी जो है अब बेचने की पूरी प्लानिंग हो रही है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं ताकि उस जमीन को बचाया जाए और जो बिकी हुई जमीन है उसे दोबारा वापस लाया जाए। कब से आप लोग धरने पर? हम लोग आज सुबह से बैठे हैं। वैसे ये काम 15 साल से हम लोग कर रहे हैं। 15 सालों से आपकी बातें सुनी नहीं जा रही। 15 साल से हमारी बात तो सुनी क्या गई, मुश्किल से देखा भी नहीं गया है। और उधर जो है वो भूमाफिया की आवाज रोज सुनी जा रही है। भूमाफिया जब चाहता है अंचल में कागज बदलता है, भूमाफिया जब चाहता है जमीन का सर्वे या कागज उल्टा पुल्टा करवाता है, भूमाफिया रातों में नापी कर रहा है। कोलिया में यहाँ बगल में रात में पोखर भरा जा रहा है, कोई नहीं पूछने वाला है। कमरा महल्ला में रात में नापी हो रही है, हमारी पूरी जमीन पे खेल हो रहा है। ब्रह्मपुरा में एक भूमाफिया जावेद सर गुड्डू, तो सब वहाँ भूमाफिया बैठते हैं। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो 7 धुर में है कि नहीं, करबला के ऊपर 6 मंजिला है, किराया 600 रुपया है, 700 रुपया। आप बताइए, कम से कम उसका 70,000 रुपया किराया होता है। कितने गरीब बच्चे पढ़ते, कितनी लड़कियों की शादी होती, कितना धर्म का काम होता है। ये जमीन गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, असहायों के लिए, धर्म के लिए। ये नहीं चाहते कि धर्म की जमीन बचे, तो धर्म से एक अच्छा आदमी बनता है जो यजीद और रावण के खिलाफ खड़ा होता है। कहा कि अच्छा आदमी बन नहीं जो कि इनके खिलाफ खड़ा हो। आपको क्या ऐसा लगता है कि जब से सीओ की बहाली हुई तब से ही भूमाफियाओं का वर्चस्व बढ़ गया है? बिल्कुल। देखिए, अंचल में तो कागज फटा हुआ है। अभी अंचल की रिपोर्ट आई, हमारा कागज फटा है, जुर्माना भी उस पर लगा, कुछ नहीं हुआ। वो केस किया गया हमारे ऊपर। यानी कोई भी खड़ा हो तो वो डर से खड़ा ना हो तो उसे केस हो जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अवाम पे, जनता पे सब केस हो गया। ये कमाने वाली दिन भर की जनता रोज कमाती है। ये इनके पास हराम का पैसा नहीं है। हराम खाए हुए लोग घर में बैठते हैं, हराम खाए अय्याशी करने जाते हैं। ये कमजोर कमाते अपना काम छोड़ के आए हैं, जो इनकी मजबूरी होती है। लोग सैलरी ले लेकर स्विस बैंक पे जमा कर रहे हैं। हम लोग नहीं बैठ सकते, हम हिंदुस्तानी है, संविधान हमारा है। संविधान को नहीं बदलने देंगे। सरकार बदलती है, नेता बदलता है कि नहीं? कुरान नहीं बदलता, संविधान नहीं बदलता, है कि नहीं? और देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सा मौलवी जो खुद को मौलवी कहता है, वो वक्फ बोर्ड के साथ भूमाफियाओं के साथ है। इन लोगों को खरीदा जाता है। कुरान हमेशा वही है कि नहीं? संविधान हमेशा वही है। हमारे जो धर्मगुरु हैं, जिसको हम इमाम कहते हैं, मासूमी कहते हैं, वो हमेशा वही है। हम इसके आपके वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए सिर्फ आप ही लोग धरने पर है कि और भी टीम? नहीं है, सिर्फ अभी 15 साल से हम लोग धरने पे बैठ रहे हैं, बचा रहे हैं। एक दो धरने पे नहीं बैठता, वहां खड़ा हो जाएगा, गाली देगा, सुपारी कराएगा, भूमाफिया को जमा करेगा, गुंडों को जमा करके हम लोग को पिटवाएगा, मार करवाएगा। हम लोग को मारा 21 जुलाई 2017 को आशीष आनंद के संरक्षण में बड़े बड़े शहर की भूमाफिया, माजिद, शाह आलम, शब्बू, गुड्डू, क्या नाम है, समीर, ऐसे कितने शहर के बड़े बड़े भूमाफिया गेट पर दूसरे औरतों बच्चों को मारा। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में 10,000 किताब है। कौन सी किताब हिंदू के लिए, कौन सी किताब मुसलमान के लिए? गीता, रामायण, फारसी में, उर्दू में, कुरान, नहजी बलागा, हदीस की किताबें, सुन्नियों की सही बुखारी, सबको सबने मिलकर फेंका। सारे भूमाफिया हर धर्म के लोग थे। आज भी वीडियो आप देखिएगा, आज अगर उस जमाने में नहीं थी, आज हम आपको वीडियो देखिए, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे ऊपर 40 FIR है, उनके पास एक FIR नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया FIR करने के लिए, जो हो सकता है कि 26 फरवरी को FIR हो जाए। 7 साल के बाद आज FIR हो रहा है। हम लोगों पर धनाधन FIR होता चला गया। आप बताइए, हम, लेकिन हमारी आत्मा तो है ना, हम तो बैठेंगे। ये बैठ के उनके दिल में डर बैठा लेंगे तालीमों के, हम लोग मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। हमको कुछ लोग अच्छे हर जगह, सरकार में अच्छे लोग हैं, आपके जर्नलिस्ट में। आप बोल रहे सरकार अच्छे हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री बना है और वो देखने तक नहीं आते हैं कि सीओ क्या कर रहा है, कर्मचारी क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मतलब ऑफिसर जो है, जो ऑफिसर, ऑफिस के ऑफिसर की बात कर रहे हैं,
नहीं तो हमारा FIR नहीं हुआ। हमने नीतीश जी को लिख के भेजा कि हम लोग के पास ऐसे मारा पीटा गया, घर में आपने बयान किया कहीं किसी गरीब परिवार को मारा गया, ऐसे ही मारा जाता है। नीतीश जी ने फॉरवर्ड कर दिया यहाँ SSP को, जमाने विवेक कुमार को, ठीक है, विवेक कुमार खुद चले गए, विवेक का मौलाना के घर में जो कर रहे लगता था उनके घर में खुद कार्रवाई निकल गया। ये अलग बात है, झूठ जो बोलना है भूमाफिया को दबाव में बोल दे, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई। आपको बता दें कि भूमाफिया ऐसे होते हैं कि वो जाति पाति नहीं देखता है, कोई मंदिर बेच देता है, कोई मस्जिद बेच देता है, कोई शमशान घाट बेच देता है, कोई मार्केट बेच देता है और कोई किसी का घर बेच देता है। ऐसे ऐसे भूमाफिया है कि वो अगर किसी का घर में कोई रह रहा है तो उसकी पूरी फैमिली को ही लापता कर देता है उस जमीन के लिए। ऐसा ही मामला जो हम आपको बताए थे रूनीसैदपुर में हुआ था। एक घर से एक अबला नारी ऐसी कि तो जो विधवा महिला 3 बच्चों के साथ 3 बेटियों के साथ रहती थी, सड़क पर खींचकर इस तरह से मारा गया था सिर्फ रूनीसैदपुर के मार्केट के लिए। तो वहां का हमने कवरेज किया था, आपने देखा था। ऐसा ही मामला यहाँ भी मुजफ्फरपुर में भी शमशान घाट में दिया गया था। ये लोग इसी भूमाफियाओं से तंग आकर के आज धरना पे बैठे हुए हैं। क्या आपकी बातें डीएम साहब सुन रहे हैं? आए हैं डीएम साहब? हाँ, डीएम साहब नए हैं, पहली बार हम लोग चाहते हैं उनसे मिलकर उनको अभी के हालात बता दें। यहाँ सबसे बड़ा मामला क्या है कि हम नहीं ये वो चला जाता है और ऐसी उल्टी पुल्टी बात हमारे बताता है हम लोगों के बारे में। चाहते हम लोग भी खुद बता दें, भाई पढ़े लिखे लोग होते हैं जो IAS बनता है वो खुद समझ जाएगा मामला क्या चल रहा है। जमीन अरबों का मामला सही गलत क्या, कोई बड़ी बात तो नहीं जानना, कोई यहाँ मंगल ग्रह से उतरा नहीं है। बहुत आसान सा तरीका है देख लेना कि कौन खुश है कौन नाराज है, कौन इस धरने से खुश होता है कौन नाराज है। जमीन गई तो यहाँ भाई ठीक है, बॉर्डर की जमीन चाइना लेगा, पाकिस्तान लेगा, हम जान दे देंगे। बॉर्डर की जमीन चाइना या पाकिस्तान या बांग्लादेश लेगा, हम जान दे देंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर की जमीन बिक गई तो चाइना नहीं ले गया ना। हम एक सवाल करना चाहते हैं, ये तो पाकिस्तान नहीं ले गया, मुजफ्फरपुर के अंचल से कागज फट रहा है? जो बरमपुरा की जमीन, जो कुलिया की जमीन, जो करबला की जमीन, जो चंद्रारा कमरा की जमीन, जो बगरा की जमीन, जो भीकरपुर चैनपुर की जमीन, चैनपुर में अरबों की जमीन बेच दी गई। आप ये 15 सालों से धरने पर है, तो क्या आपको लगता है कि अब धरने पर आने से आपकी मांगे पूरी हो जाएगी, सरकार सुनेंगे या डीएम? आपने एक बात की हम ये कह दें कि जैसे जिस जमाने में हमने धरना शुरू किया था पहले हम लोगों ने, तो उस वक्त हम 35-40 साल के रहे होंगे, अब हम 53 साल के हो रहे हैं, तो सुन तो बढ़ रहा है इस लिहाज से कि हमारा। लेकिन इधर भी आपने कहा 15 साल से, तो हम 15 साल छोटे होते यार, हिम्मत इतनी बढ़ती जा रही है हमारी। हम 40 साल के धरना शुरू किया तो हमको लग रहा है हम 25 साल के आज इस तरह हमारे अंदर गांधी जी की तरह हिम्मत नहीं हारेंगे। जी जरूर, इसे गांधी जी ने इमाम हुसैन से शिक्षा ली थी और कहा था कि हमें हिंदुस्तान को आजाद करना अहिंसा के जरिए, इसलिए हम लोग कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। और शिक्षा लेकर जैसे गांधी ने इमाम हुसैन से लिया, हम भी इमाम हुसैन से लेके और गांधी जैसे अड़े रहे मुल्क को बाहर वालों से आजाद कराने के लिए। हम अंदर वालों से और बाहर वालों से आजाद कराते रहेंगे जहां तक ईश्वर ने हम लोग को हिम्मत दी है, ताकत दी है। और आप अच्छे लोग, आप अच्छी महिलाएं, हमारी आवाजों के अच्छे लोग हैं। जिसे 21 जुलाई को हमारे यहाँ कोई बने कुछ गुंडे घुसे थे 500, यहाँ सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने किस तरह से मार खाते हुए कवरेज किया था। इनको जब तक ये मूवमेंट चलेगा, ये हमारे क्या नाम बताया था, विवेक जी को भी आप देखिएगा कि इनको इसका सवाब पहुंचता रहेगा। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार अगर अंचल पर कार्रवाई करे तो भूमाफिया डर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर अंचल पर कार्रवाई करेगा कोई भूमाफिया नहीं आएगा, कोई कागज नहीं फटेगा, जैसा वैसा रहेगा। जमीन पैसा के चक्कर में सीओ ऐसा खेल चल रहा है। पैसा, ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। हाँ, ये बिल्कुल, हाँ, राम राम जपना पराया माल। आपका शुभ नाम क्या है? सैयद मोहम्मद काजिम शबीब। सैयद साहब थे और सैयद साहब का एक ही चीज कहना है कि अगर अंचल पर सरकार कार्रवाई करे, जांच टीम बैठाए, तो शायद जो भी भूमाफिया है, जो सीओ से मिलकर, कर्मचारी से मिलकर ये सब घपला कर रहा है, जमीन बेचने का काम कर रहा है, और शायद उस पर ब्रेक लग सकता है। एक तरह से भूमाफिया भूमाफिया में शिया वक्त की जमीन भूमाफिया का कब्जा है, ये कौन कह रहे हैं? देखिए डिप्टी सीएम कह रहे हैं, जब विपक्ष में थे तब जब विपक्ष में। आप बताइए, आवाज निकालिए। एक डीसीएलआर साहब बोले थे कि जब सीओ के आने से हम लोगों का समस्या और बढ़ गया है, तो सरकार की जो एक काम है कि सीओ का जो बहाली निकाले, बहुत ही गलत निर्णय है। अगर सरकार सीओ की बहाली नहीं निकालते तो शायद लोग जमीन के लिए जगह जगह भाई भाई, कोई पड़ोसी, कोई बहन आपस में लड़कर मर जाते हैं। क्या पटीदार भी आपस में जमीन के लिए मरते हैं? देखिए, जमीन का मामला जब आता है तो खुद इस मूवमेंट आप देख लीजिए, खुद हमारे यहाँ कई लोग हैं जिनके भाई इस तरफ हैं जो जमीन बेचे हुए हैं, और जो ईमानदार भाई में भी तो होता
होता है? हम भाई भाई में होता है, भाई भाई में होता है, देश देश में होता है, जहाँ जमीन का मामला आता है आपस में भाई भाई में खून खराबा होता है। और कितना केस जो कोर्ट में पड़ा हुआ है सिर्फ भाई भाई के झगड़े का पड़ा हुआ है। कोर्ट में देख लीजिए, सुबह से शाम तक कोर्ट में भीड़ लगी हुई है, किसकी भीड़? सरकार से मेरा आगे अनुरोध है कि आप अंचल पर कार्रवाई करें, अंचल पर जांच टीम बैठाए, ताकि अंचल अधिकारी जो काम करते हैं सिर्फ पैसा के लिए उस पर ब्रेक लग सके।